गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, और उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि बीच के अंदर क्या होते हैं, मिडल लैमिना इस तरह से, और दोनों साइड क्या होती हैं, प्राइमरी वॉल, यहां पे लाइक दिस। और इनकी जो ओरिएंटेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइनें हम लगा रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या शो कर रही है, इनकी ओरिएंटेशन। तो ये हो गया अपनी प्राइमरी वॉल P1 और ये भी हो गया अपनी प्राइमरी वॉल P1। और साथ में 3 एडिशनल लेयर्स होती हैं इस तरह से, जिन्हें हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी लेयर्स, S1, S2 एंड S3। सेम इसी तरह से नीचे की साइड होती हैं इस तरह से, सेकंड, और ये हो गया अपनी थर्ड। तो S1, S2 एंड S3 सेम इसी तरह से। तो ये सेल होगी अपनी A और ये सेल होगी अपनी सेल A और सेल B। तो दोनों साइड जो हैं वो इस तरह से सेल वॉल जो है उसका स्ट्रक्चर आता है। 3 लेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे अपनी S3, S2, S1। सेम इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी अपनी S3, S2 एंड S1। तो बीच का जो गैप था, ये वाला जो गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। यहां तक मैंने कराया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो पिट्स कहते हैं, या इनको हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। और ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट होते हैं अपने सिंपल पिट्स, और सेकंड होते हैं अपने बॉर्डर पिट्स। तो ये 2 होते हैं अपने, सिंपल और बॉर्डर पिट्स। सिंपल पिट्स जो हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी अपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जो फ्लोवरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। और वो कौन से होंगे, जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं, फ्लोवरिंग प्लांट्स, उनके अंदर सिंपल पिट्स पाए जाते हैं। और बॉर्डर पिट्स कहां पे होंगे, जो अपने जिम्नोस्पर्म होते हैं। जितने भी जिम्नोस्पर्मिक फैमिली है, प्लांट्स आते हैं, कम ही प्लांट्स होते हैं और नॉन फ्लोवरिंग प्लांट्स होते हैं। इनके अंदर फ्लावर्स नहीं आते, डायरेक्ट सीड्स आते हैं। तो नॉन फ्लोवरिंग प्लांट्स, उनके अंदर बॉर्डर पिट्स होते हैं। ये अब होते क्या है, पिक्चर वाइज अगर हम इनको देखें तो देखो, सिंपल पिट्स कैसे होंगे, ये तो हो गया अपना मिडल लैमिना, और ये हो गई अपनी प्राइमरी वॉल P1, दोनों साइड होगी। इस तरह से हम इसकी ओरिएंटेशन दिखाएंगे। और इसके बाद जो ये वाला स्ट्रक्चर आता है, तो इसके अंदर किस तरह से होंगे, इस तरह से। सिंपल पिट्स तो सेम जैसे ये दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह से ये अपने होते हैं। ये तो हो गए सिंपल पिट्स हो गए, ठीक है भाई। तो सिंपल लाइनें रहेंगी और इन गैप को हम क्या कहेंगे, सिंपल पिट्स कहेंगे। और जो अपने बॉर्डर पिट्स आते हैं, तो यहाँ पे देखो, ये जो डायमीटर है इन दोनों के बीच का, ये जो डायमीटर है वो ज्यादा होता है सिंपल पिट्स के अंदर, इसलिए मोर इजीली एक्सचेंज करते हैं सबस्टेंसेस का, मटेरियल का। लेकिन जो बॉर्डर पिट्स होते हैं वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से आता है, ये मिडल लैमिना हो गया, और दोनों साइड क्या हो गई अपनी प्राइमरी वॉल होगी, ये प्राइमरी वॉल हो गई दोनों साइड। अब देखो, जो सेकेंडरी वॉल आएगी, ये वो इस तरह से अरेंज रहती है, इस तरह से। ये अपने आ गई, ये आ गई इस तरह से, ये आ गया स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो डायमीटर है वो काफी क्या है, कम है, इस तरह से, ये इस तरह से। तो ये देखो, ये जो गैप है, ये जो डायमीटर है इसके बीच में, ये डायमीटर क्या है, काफी कम है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, बॉर्डर पिट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल पिट्स हो गए और ये बॉर्डर पिट्स है। तो इनके बीच के डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है
वो ज्यादा होगा या कम होगा। तो जैसे हम डायमीटर ज्यादा दिख रहा है सिंपल प्लेट्स के अंदर, तो इसके अंदर इजीली एक्सचेंज होगा, और बॉर्डर प्लेट्स के अंदर क्या होगा, इजीली एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो इसके अंदर 3 मेन लेयर होती हैं, बीच में मिडल लैमिला आ जाता है। अब ये जो मिडल लैमिला है वो इस तरह से हम दिखाते हैं, ये सेल हो गई, एक सेल ये हो गई अपनी, एक सेल यहाँ पे सेकंड सेल ये आ गई, इसके साथ ही अटैच है। और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी, टिश्यू पार्ट्स के अंदर भी इसी तरह से सेल अरेंज होती हैं, यानी कि सिंगल सेल ही रहेंगी, आपस में सेल क्या होती है, एक दूसरे से अटैच होती हैं इस तरह से। तो अब देखो इसके अंदर ये जो बीच में ये लेयर्स है, ये है मिडल लैमिला, ये क्या होता है यहाँ पे, मिडल लैमिला। और इनके दोनों साइड, ये वाली साइड एक ये लेयर होगी, एक ये होगी, ये होगी P1 और ये होगी अपनी P1, ठीक है। ये सेल A है और ये सेल क्या है, B है, ये न्यूक्लियस हो गया इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर होता है अपना सेल वॉल का। और कंपोजिशन हमने बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट आएगा फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल के फंक्शंस देखते हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है सेल वॉल का, वीडियो के अंदर भी हमने बताया था। फर्स्ट फंक्शन होता है सेल वॉल का कि ये रेजिड होते हैं। रेजिड होते हैं जिसका मतलब क्या है, दे कैन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सेकंड मेन फंक्शंस को अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, इसमें हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, सब्सटेंसेस को पास करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ ए सेल। तो सेल से अगर सेल को किसी सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल वाटर्स की अगर हम बात करें तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा, जैसे रूट्स जो सेल्स होती हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और अगर ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, इसके अपोजिट की प्रोसेस हम बता रहे हैं कि रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो लीफ से वेपर्स के रूप में वाटर इवेपोरेट जाते हैं, तो जो लीफ सेल्स होती हैं वो अंदर से पानी को कहां भेज देती है, बाहर भेज देती है, तो वो सेल वॉल के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड फंक्शंस क्या आएगा इसका, थर्ड फंक्शंस होता है कि जो इनके अंदर एक्स्ट्रा, जब हमने बताया था कंपोजिशन के अंदर कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे लिग्निन हो गया, सुबेरिन हो गया, क्योटीन हो गया, पैक्टिन हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे अपना लिग्निन होता है, ठीक है, या अपना पैक्टिन होता है, उन अगर वो एक्सटर्नल लेयर्स में है, यहाँ पे अगर वो प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट है, आउटसाइड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करेंगे देखो, एंजाइमेटिक रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो इनको हेल्प करती हैं, इट हेल्प इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो उसमें ये हेल्प करती हैं, ठीक है भाई। तो ये मेन फंक्शंस हो गए किसके, सेल वॉल के, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना सेल को। एक और मेन फंक्शंस की अगर हम बात करें, फोर्थ वन, ये किसी भी सेल को, जो सेल वॉल होती है, क्योंकि आउटर में हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ए सेल, तो जब ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो क्या प्रोवाइड करेगी, इट प्रोवाइड्स शेप ऑफ ए सेल, शेप ऑफ द सेल, तो ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है। ये भी एक मेन फंक्शन हो गया, स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट करना, शेप प्रोवाइड करना, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जो आउटसाइड से इनसाइड है, इनसाइड को आउटसाइड सेल, वो एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होती हैं वो हेल्प करती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर। तो ये था अपना सेकंड कंपोनेंट सेल वॉल, ठीक है। थैंक यू।